हेलो एवरीवन, इट्स अभिजीत व्यास। तो मुझे पेपर का एनालिसिस करने को बोला गया, उसमें भी केमिस्ट्री और फिजिक्स सेक्शन को एनालाइज करने को बोला गया। तो पहले हम केमिस्ट्री सेक्शन की बात करेंगे। इसमें जो है ज़्यादातर क्वेश्चन थियोरेटिकल क्वेश्चन थे और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे, जिसमें वैल्यू पुट करनी थी और आंसर कैलकुलेशन करके आंसर निकालना था। मतलब ये जो केमिस्ट्री सेक्शन है ओवरऑल ईजी ही था और ये क्वेश्चन भी ईजी ही आए थे। बाकी मैंने एनसीईआरटी बेस्ड जो है ऑर्गेनिक रिएक्शंस देखी थी, वो आपको अच्छे से पढ़नी है, नेमिंग रिएक्शंस वगैरह। और मैंने नीट की पीवाईक्यूज देखे और मतलब सिर्फ केमिस्ट्री में ही नहीं, मैंने फिजिक्स में भी नीट के पीवाईक्यूज देखे। मैं अपनी बात करूँ तो मैंने एक डेढ़ घंटे में ही पेपर खत्म कर दिया था, जस्ट बिकॉज मेरे को नीट की पीवाईक्यूज आते थे और नीट की पीवाईक्यूज मतलब रटे हुए थे। तो मैं डायरेक्ट टिक करता गया, जो नहीं आया वो मैंने सॉल्व किया और इस तरीके से मैंने पेपर सॉल्व किया। बाकी केमिस्ट्री सेक्शन में मैंने 2-3 अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस देखे और कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस भी थे, जैसे सॉलिड स्टेट है तो अब उसका आप मतलब अवॉइड कर सकते हो। बाकी जैसे कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर देखे मैंने, जैसे ऑर्गेनिक तो पूरी इंपॉर्टेंट है और सॉल्यूशंस हो गए, और बाकी चैप्टर जो है आप एनालाइज भी कर सकते हो खुद, क्योंकि पढ़ना तो सब कुछ ही है, आपको छोड़ना कुछ नहीं है। उसके बाद फिजिक्स सेक्शन में मैंने वही देखे, सबसे ज़्यादा मैंने फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस देखे थे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस देखे थे, और मतलब जो कि आसान थे, मतलब टफ नहीं थे या फिर मॉडरेट भी नहीं थे, ईजी थे। जो टफ थे वो 4-5 ही थे और वो सारे थियोटिकल थे। थियोटिकल वैसे ही मतलब फिजिक्स हम बायो वालों के लिए टफ है, ऊपर से थियोटिकल आ जाए तो वो अपने आप ही टफ बन जाता है। तो कुछ 4-5 क्वेश्चन टफ थे। बाकी मैंने कुछ फेमस नीट की पीवाईक्यूज देखे थे, जैसे ऑप्टिक्स वगैरह के, तो वो मतलब ये इंडिकेट करता है कि आपको नीट की पीवाईक्यूज अच्छे से देखने हैं। बाकी जो मतलब यही है कि आपको फॉर्मूले जो है अच्छे से रट के जाने हैं, वहाँ पे ये टाइम वेस्ट नहीं करना कि मेरे को फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, तो आपको फॉर्मूले अच्छे से पढ़ने हैं। बाकी आपको कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ना है। सो थैंक यू।